ये युद्ध है अस्तित्व के लिए, ये युद्ध है खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए। एक तरफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रसिया है तो दूसरी तरफ मदद की पुकार करता यूक्रेन। इस युद्ध के पीछे का एक कारण है यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा, जिस पर रसिया को कड़ी आपत्ति है। रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो रसिया को अपना दुश्मन मानते हैं। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो को अपनी सेना रसिया के नजदीक लाना आसान हो जाएगा, जिससे वे कभी भी रसिया पर हमला कर सकते हैं। नाटो 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। यूक्रेन के युद्ध से हमें ये सीखने की जरूरत है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यूक्रेन को ये गलतफहमी हो गई थी कि यदि वह नाटो में शामिल होता है तो नाटो उसे सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, नाटो ने हाथ खड़े कर दिए। बड़े बड़े शक्तिशाली देशों ने रसिया के सामने यूक्रेन की मदद करने से अपने कदम पीछे ले लिए। यूक्रेन और रसिया का ये इतिहास बहुत पुराना है। 100 साल पहले तक ये दोनों देश एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन 1917 में रसिया की क्रांति के बाद यूक्रेन ने रसिया से अलग होकर खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। यूक्रेन ये बात अच्छे से जानता है कि वो खुद के दम पर रसिया का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए यूक्रेन खुद को एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल करना चाहता है जो उसे विपत्ति के समय में सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए यूक्रेन के समक्ष नाटो ही एक बेहतर विकल्प था। यदि आप कमजोर हो तो किसी भी शक्ति या संगठन का कोई महत्व नहीं रह जाता। 1994 की बुडापेस्ट संधि के तहत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया ने यूक्रेन को युद्ध के समय सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिया था और यूक्रेन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का वादा किया था, लेकिन रसिया ने खुद ही यूक्रेन पर हमला कर उस संधि को तोड़ दिया और बाकी देश बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा कोई नहीं करता। दुनिया में आज यूएन, G20, सार्क, ब्रिक्स और नाटो जैसे सैन्य और राजनीतिक संगठन हैं जो शक्ति और सुरक्षा का वादा करते हैं, जो एक दूसरे की सहायता करने का वादा करते हैं। लेकिन यदि आप कमजोर हैं तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर पाता। यूनाइटेड नेशन जैसा शक्तिशाली संगठन भी आज यूक्रेन की सहायता नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन खुद अपनी मदद करने में सक्षम नहीं है। तो फिर चाहे आपके आसपास कितने भी शक्तिशाली लोग हों, वो भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। यदि आपके जीवन के फैसले दूसरे लोग लेने लग जाएं, तो आपके जीवन में अनिश्चितता और अस्थिरता होना स्वाभाविक है। रसिया आज इसलिए प्रभावी है क्योंकि उसने अपने आंतरिक फैसलों को अपने हाथों में रखा। आपका मजबूत नेतृत्व ही आपकी शक्ति का मुख्य कारण होता है। रसिया ने दूसरे देशों के हिसाब से अपना अगला कदम तय नहीं किया, बल्कि अपने फैसले उसने खुद लिए। हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति ही कमजोर व्यक्ति पर हावी होता है, जैसे बड़ी मछली ही छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरह के मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।